व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ए फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग बहुत टाइम बाद बन रहा है। आज हम लोग जा रहे हैं हाट कालिका मंदिर। अभी हम लोग आए हुए हैं घाट मंदिर, तो मैं ये व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। गुरना क्रॉस कर लिया है हम लोगों ने और आज है तीसरा नवरात्रा। तो नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा कैमरा भी बहुत कुछ ख़राब टाइप का हो रहा है, पता नहीं क्या इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को व्यू। ये रहा घाट का पुल और वो रहा शिव जी का मंदिर। हमारे ऊपर वाले रास्ते ये रहा निंगला देवी मंदिर, और वहाँ पे नहा रहा है दिव्यांश। जाएंगे हटकालिका मंदिर और फिर वहाँ से जाएंगे पाताल भुवनेश्वर। तो वैसे तो मैंने पहला और दूसरे नवरात्रि का नॉर्मल मिनी व्लॉग, मतलब एक मिनी व्लॉग टाइप का ही बनाया था, पर ये मैं फुल व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं पाताल भुवनेश्वर आज पहली बार जा रही हूँ, तो इसीलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। पानी में है मछलियाँ। अरे अभी तो थी, कहाँ गई। और अब हम लोग जा रहे हैं गंगोली हाट। डालना क्यों आई है ब्लॉग में। धूप लग गई है बहुत ज़्यादा, धूप भी लग गई है, भूख भी लग गई है। और अभी हम खा रहे हैं संतरे। पहुँचने वाले हैं गंगोली हाट। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ गंगोली हाट और लोहा घाट में हमेशा। तो अब आधा घंटे का रास्ता होगा शायद। का बर्थडे थी, हैप्पी बर्थडे। जोर से बोल। कहाँ ना क्या आया? नदी में नहाया ना दिव्यांश ने, तो डुबकी लगाई। और यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे गंगोली हाट, यानी कि माँ हाट कालिका मंदिर में। तो जितने भी कुमाऊँ के लोग हैं उन लोगों के लिए ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और स्पेशली जो कुमाऊँ रेजिमेंट है आर्मी में, उन लोगों के लिए ये मंदिर बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो यहाँ पे इसकी अपनी एक अलग ही कहानी है और हमारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने महाकाली शक्तिपीठ के लिए इस स्थान को चुना था। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ये रहा यहाँ का सुंदर सा दृश्य, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, मंदिर के बाहर है ये। और फिर हम लोगों ने करे अंदर मंदिर में माँ के दर्शन। यहाँ पे हमने करे माँ के दर्शन, और दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े थे नई जगह की ओर। अभी हम आ गए हैं हटकालिका से, अब हम जाएंगे पाताल भुवनेश्वर। और हम पहुँच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर में। और पाताल भुवनेश्वर का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। अगर आप लोग पाताल भुवनेश्वर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाना चाहिए एक बार अपनी लाइफ में इस गुफ़ा में। और ऐसा बोला जाता है कि अगर जो एक बार इस गुफ़ा में चला जाता है वो उसके चारों धाम पूरे हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। और पाताल भुवनेश्वर एकमात्र ऐसी गुफ़ा है जहाँ पे आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हाटकालिका से 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ पे इसको मुक्ति का द्वार भी बोला जाता है एक तरीके से। और यहाँ पे सारे युग दर्शाए गए हैं। 4 जो युग होते हैं हमारे, वो दर्शाए नहीं गए हैं वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ पर 1000 पैर वाला हाथी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, जो गाइड होते हैं अंदर वो सारी चीज़ें बताते हैं डिटेल में। तो मतलब मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, और मैं फिर से बोलूँगी कि अगर आप लोग नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक टोकन मिलता है, पर्ची कटानी पड़ती है और उसके बाद वेट करना पड़ता है अपनी बारी का। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है फ़ोन जमा। तो थोड़ा सा एक अंदर का क्लिप दिखाने के लिए मैंने गूगल से फ़ोटो लिया है। इस गुफ़ा का ना आदि है ना अंत है, ये एक छोटा सा क्लिप है बस। तो दर्शन करने के बाद बाहर आके हमने खाई आइसक्रीम और फिर चल दिए हम अपने घर को। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग आया होगा पसंद। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।